हेलो गाइस, जिनका भी एग्ज़ाम CHSL का अक्टूबर में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनेस्टी, फाउंडर और लास्ट किंग के बारे में। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को पूछा गया है। पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। छोटा सा वीडियो है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दें। गाइज़, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए जानते हैं डायनेस्टी के बारे में। पहला डायनेस्टी है हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार राजगिरी को अपना राजधानी बनाया था। ये मैंने थोड़ा सा एडिशनल दे दिया, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिंबिसार ने राजगिरी को अपना राजधानी बनाया था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है, बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। जब महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब हुई थी तो बिंबिसार ने ही अपने राजवेद जीवक को उनकी सेवा में भेजा था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, याद रखना आप ये चीज़। इसका अगला पॉइंट है अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु बिंबिसार का उत्तराधिकारी था और इसने अपने पिता का हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। यह जैन धर्म को मानने वाला था। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला था, अजातशत्रु जैन धर्म को मानने वाला था। उदयन इसका उत्तराधिकारी था। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन था। ठीक है, उदयन ने पाटिल ग्राम का स्थापना किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पाटिल ग्राम का स्थापना किसने किया था, किसने बनाया था, तो आप बताएंगे उदयन ने बनाया था। क्लियर? यह जैन धर्म को मानने वाला था। अजातशत्रु भी जैन धर्म को मानता था और उदयन भी जैन धर्म को मानता था, पर बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि आजकल एग्जाम में पहला और लास्ट को ही पूछा जाता है। तो पहला तो बिंबिसार था हर्यक वंश का और अंतिम नागदशक था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को अपना राजधानी बनाया था। शिशुनाग पाटलिपुत्र से अपना राजधानी को हटाकर वैशाली को बनाया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। कालाशोक ने पाटिल ग्राम को पुनः अपना राजधानी बनाया। ठीक है, वैशाली से हटाकर पाटिल ग्राम को कालाशोक ने अपना राजधानी बनाया। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था और पहला राजा शिशुनाग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला डायनेस्टी है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और अंतिम राजा घनानंद था। ठीक है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, जिसके बाद मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था और यह सिकंदर का समकालीन था। यह सिकंदर के समय का ये राजा है घनानंद। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद और संस्थापक महापद्म नंद। ठीक है गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट डायनेस्टी है मौर्य वंश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है, इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और गुरु चाणक्य थे। ठीक है, चाणक्य के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। ठीक है, उनको हराने में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को
चाणक्य ने ही लिखा है। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक बुक को चाणक्य ने लिखा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। क्लियर, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था जो सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। क्लियर है, मौर्य वंश का अंतिम राजा वृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम राजा वृहद्रथ था और पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस को कहा जाता है। ठीक है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस को कहा जाता है जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, अब इसके मुख्य जो राजा थे, शासक थे, उसको देख लिया आप। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका उत्तराधिकारी बिंबिसार और बिंबिसार का उत्तराधिकारी अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, बिंबिसार अमित्रघात को मानता था और अशोक ये बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे, बिंबिसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे और चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानते थे। अशोक के समय में ही कलिंग युद्ध हुआ था जिसमें अशोक ने कलिंग को जीता था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। राइट, बिंबिसार का दूसरा नाम अमित्रघात था। ठीक है, बिंबिसार का दूसरा नाम अमित्रघात था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया मौर्य वंश का अंतिम राजा वृहद्रथ और पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट वंश है शुंग वंश। नेक्स्ट वंश है शुंग वंश। इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग वंश का स्थापना किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पुष्यमित्र शुंग 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। भैरवत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। भैरवत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है, और पहला शासक पुष्यमित्र शुंग था। क्लियर, नेक्स्ट वंश को देखते हैं। अगला वंश है कण्व वंश। इसका संस्थापक वासुदेव था और अंतिम शासक सुशर्मा था। ठीक है, कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा और पहला शासक वासुदेव। ठीक है, नेक्स्ट वंश को देखते हैं। अगला वंश है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था और अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। ठीक है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी और संस्थापक सिमुक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वंश है कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। ठीक है, कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था और इसका अंतिम शासक वासुदेव था। ठीक है, कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव और संस्थापक कुजुल कटफिसेस। ठीक है, नेक्स्ट वंश को देखते हैं। अगला वंश है गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था या मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आपको ये वीडियो अच्छे से देखना और याद करना है। नेक्स्ट वंश है राष्ट्रकूट वंश। इसके संस्थापक थे दंतीदुर्ग और अंतिम शासक कर्क द्वितीय। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय थे और संस्थापक दंतीदुर्ग थे। ठीक है, अगला वंश को देखते हैं। नेक्स्ट वंश है टोटल हो गया, हमने टोटल कर लिया जितना इंपॉर्टेंट था। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको ये सारा रट लेना है, लिख लेना है और जाके एग्जाम में हिला देना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पहला स्टैटिक क्लास था, अगले दिन दूसरा स्टैटिक क्लास होगा, उसे भी आपको देखना है। तब तक के लिए बाय।